मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिले हैं महेंद्रजीत सिंह मालवीय। ये बड़ी खबर है। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री ने मुलाकात की है। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं मालवीय, ये एक बड़ी जानकारी आ रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी से पहले शामिल होना संभव है। कल दिल्ली में हो सकती है मालवीय की ज्वाइनिंग। गहलोत सरकार के 2 कार्यकाल में मंत्री रहे मालवीय। वागड़ में कांग्रेस की मजबूत आवाज माने जाते हैं। लोकसभा में डूंगरपुर बांसवाड़ा से हो सकते हैं बीजेपी प्रत्याशी। ये एक बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है सियासी गलियारे से। हमारे वरिष्ठ सहयोगी शशि मोहन शर्मा कनेक्ट हो गए, उनसे बातचीत करेंगे। शशि, वागड़ में कांग्रेस की एक मजबूत आवाज माने जाने वाले महेंद्रजीत सिंह मालवीय क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं? क्या अपडेट्स मिली है इस खबर से संबंधित और मुलाकात किस बाबत? आशीष, संकेत कुछ ऐसे ही मिल रहे हैं। दरअसल पिछले 24 घंटे में जो घटनाक्रम तेजी से बदला है उससे इस खबर पर मोहर लगती हुई दिख रही है। कल सोनिया गांधी जो कांग्रेस के लिए सर्वे सर्वा मानी जाती हैं, कांग्रेस नेताओं के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए आला कमान है, उनके नॉमिनेशन का कार्यक्रम था। राज्यसभा के लिए वो राजस्थान से जा रही हैं। राजस्थान विधानसभा में उन्होंने नॉमिनेशन दाखिल किया। तो उस कार्यक्रम में महेंद्रजीत सिंह मालवीय मौजूद नहीं थे, जबकि वो CWC के मेंबर हैं। कांग्रेस की सर्वोच्च बॉडी है कांग्रेस वर्किंग कमेटी, उसके सदस्य होने के बावजूद वो सोनिया गांधी के नॉमिनेशन के दौरान मौजूद नहीं थे। जबकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वागड़ के दौरे पर थी, बेणेश्वर धाम आई थी, वहां मालवीय मौजूद थे। हालांकि इसको एक शिष्टाचार के नाते मान सकते हैं शुरुआती तौर पर, लेकिन आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात करना और उस मुलाकात को बेहद गोपनीय रखना। आमतौर पर मुख्यमंत्री से जब कोई मिलने आता है तो उसका अपॉइंटमेंट फिक्स होता है और जो सिक्योरिटी स्टाफ होता है उसके पास में उनकी लिस्ट होती है। वो उस लिस्ट से वेरीफाई करने के बाद ही किसी भी गाड़ी को या मुलाकात करने वाले व्यक्ति को आगे जाने देते हैं। महेंद्रजीत सिंह मालवीय के मामले में बताया जा रहा है कि उन्हें अलग से एक गाड़ी में लाया गया, जिस गाड़ी में बीजेपी के कुछ नेता बैठे हुए थे और बीजेपी के नेताओं के नाम से अपॉइंटमेंट तय था। उनकी शक्ल देखते ही सिक्योरिटी पर्सनल्स ने उन्हें अंदर जाने दिया। बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात हुई है मालवीय की। हालांकि शिष्टाचार मुलाकात के नाते हुई है, जिससे मुख्यमंत्री के स्तर पर पुष्टि हो जाए कि आखिर उनके मन में क्या है। संभावना इसी बात की जताई जा रही है कि संभवतः कल दिल्ली में पार्टी के मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो चुनाव प्रभारी रहे राजस्थान बीजेपी के लिहाज से प्रहलाद जोशी की, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन दोनों की मौजूदगी में मालवीय को पार्टी में शामिल किया जा सकता है। और संभावना जो मालवीय के नजदीकी लोगों से बातचीत के जरिए आ रही है वो यह है, मालवीय डूंगरपुर बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी हो सकते हैं। फिलहाल यहाँ से कनकमल कटारा सांसद है, लेकिन हो सकता है कि पार्टी कनकमल कटारा को टिकट रिपीट नहीं करे और महेंद्रजीत सिंह मालवीय को टिकट दे दे। एक तीर से 2 निशाने वाली स्थिति होगी कि एक तो बीजेपी अपनी स्थिति डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट पर मजबूत कर लेगी, दूसरा कांग्रेस को प्रत्याशी की तलाश करनी होगी नए सिरे से, क्योंकि अभी तक ये माना जा रहा था कि बांसवाड़ा के पास ये टिकट जाएगी कांग्रेस की। एक बार डूंगरपुर को दी जाती है, एक बार बांसवाड़ा के नेता को दी जाती है। कांग्रेस में परिपाटी है और महेंद्रजीत सिंह मालवीय को ही संभावित उम्मीदवार माना जा रहा था कांग्रेस की तरफ से या उनके परिवार का। नहीं, मान लीजिए महेंद्र सिंह मालवीय शामिल हो जाते हैं बीजेपी में शशि, तो क्या तर्क ये देंगे कि क्यों कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए? क्योंकि कांग्रेस ने जहां तक मुझे लगता है कि उनको प्रॉपर सम्मान दिया है। 2 बार मंत्री, उसके बाद में CWC में भी शामिल चुनाव से पहले किया गया। उसके बाद में अभी जब नेता प्रतिपक्ष की चर्चा हुई तो उनका नाम भी जोर शोर से उठा था। अब अचानक से एकाएक बीजेपी में ज्वाइन करना, क्या तर्क हो सकता है इनका? देखिए, तर्क की गुंजाइश वही होती है जहां तार्किक बात की जाए। जब कोई आस्था की बात करता है और अगर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विचारधारा में, उनके काम में आस्था जतावेगा, तो वहां आस्था के आगे तर्क फेल हो जाते हैं। और जब आदमी का मन मयूर हो जाता है, महत्वाकांक्षाएं जाग जाती हैं, तो भले CWC मेंबर बना दिया हो महेंद्रजीत सिंह मालवीय को, लेकिन उन्हें नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया। नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में मालवीय माने जा रहे थे। हालांकि गहलोत सरकार के 3 में से 2 कार्यकाल में वे प्रदेश में मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे। एक बार उच्च शिक्षा की कमान संभाली है, दूसरी बार उन्होंने सिंचाई और नहरी तंत्र विभाग की कमान संभाली है। तो ऐसी सूरत में सम्मान कांग्रेस में पर्याप्त मिला है और वागड़ में कांग्रेस की बड़ी आवाज माने जाते थे मालवीय। लेकिन किसको क्या चाहिए, किसकी क्या अपेक्षा है, इस बारे में आकलन करना बहुत मुश्किल होता है।
जी ठीक है, शुक्रिया आपका शशीन, तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा करने के लिए, विश्लेषण के लिए, बातचीत के लिए। तो सीएम अजय लाल शर्मा से मिले हैं महेंद्र सिंह मालवीय। खबरें ये हैं कि कल भारतीय जनता पार्टी ये ज्वाइन कर सकते हैं।